देखिए उसमें जैसे आपने पूछा था कि हमने कुछ दिन पहले जो ये खदशात आज हम ज़ाहिर कर रहे हैं इन चीज़ों के हवाले से और इनके ख़ुसूसन जो अमला है उनकी ट्रेनिंग के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, उसमें हमने सेंसस कमिश्नर को अपने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि ये मामलाती दर्जा के ख़राब होंगे, उनके हवाले से हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोयटा, गवादर और बाकी कुछ ज़िलों ने हमने सेंसस कमिश्नर को बाकायदा अपनी ड्राफ्ट सबमिट करवाई है। उस हवाले से भी था। और दूसरी बात है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें जैसे वाजा ने कहा कि कबल अज़ वक्त हम कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि अब कल से ये खाना शुमारी शुरू है। कल का दिन हमने इंतज़ार किया, हमारे लोगों ने जो कमेटियाँ हमने बनाई थी उनके साथ ताउन के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, कल से हमारे पूरे इलाकों में हमारे साथी पार्टी के दोस्त हम खुद इंतज़ार करते रहे, कोई भी नहीं आया। आज जब हम सुबह से निकले हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ भी रब्ता किए, वो खुद सी साहब यहाँ पे नहीं है, वो कराची में थे, लेकिन वहाँ पे टेलीफोन पे उनसे बात भी हुई है और उन्होंने इसका नोटिस भी लिया है। सेंसस कमिश्नर से भी उन्होंने बात की, अब डिप्टी कमिश्नर को भी उन्होंने हिदायत जारी की है कि कहाँ कहाँ लैब्स हैं और जो हम बता रहे हैं उनको कि आया वो चीज़ें ठीक है, उन्होंने वहाँ उनसे भी रिपोर्ट मांगी और डीसी साहब ने भी उनको रिपोर्ट दी है, क्योंकि पुलिस का अमला जो है वो आया नहीं। डीआईजी सीसीपीओ साहब छुट्टी पे गए हुए हैं, डीआईजी ऑपरेशन आपका छुट्टी पे गया हुआ है, एक एसपी सिक्योरिटी को उन्होंने बिठाया हुआ है सारे मसले को देखने के लिए और इनके साथ जो सिक्योरिटी का अमला है उसको। अब एक जूनियर एक एसपी लेवल का बंदा इतने बड़े अमल को वो कर नहीं सकता, और पुलिस का कोई एक आदमी भी कोई डिप्लॉयमेंट कहीं पे नहीं हुई, ना इनको सिक्योरिटी के हवाले से दिया गया। अच्छा, ब्लॉक कोड्स के हवाले से भी इसी तरह कहीं ओवरलैप है और कहीं पे उनकी लोकेशन इतनी दूर आ रही है कि वो डिस्ट्रिक्ट जो सूबे से भी बाहर निकल रहा है, उसका लोकेशन जो डिस्टेंस वो दे रहे हैं। इनके हवाले से हमने तमाम चीज़ें पहले भी खदशात ज़ाहिर किए थे और कल से जो ये अमल शुरू हुआ है, अब हमारे पास उनके प्रूफ्स भी आ गए हैं और अमलन आप दोस्त भी, साफ़ी आज़ाद भी, ज़ाहिर है आपका काम ही है रिपोर्टिंग करना, आप भी इस अमल को कवर भी करने की कोशिश कर रहे होंगे आपके साथी, और इसको रिपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप साफ़ी हज़रात भी इसकी गवाही देंगे कि कल से आपको कोई अमला कहीं पे भी नज़र नहीं आया होगा। और इसी तरह हमने भी उसको वो किया, अगर कल से नज़र आ रहा होता तो आपकी टीवी चैनल्स पे या मीडिया पे या कहीं पे कोई रिपोर्ट होता कि जी इस इलाके में टीमें आई हैं और खाना शुमारी हो रहा है, फलाना हो रहा है, जैसे इससे पहले अक्सर इसको कवरेज मिलता था मीडिया पे। कल से आप देख रहे हैं कि कोयटा सिटी जो हमारा कैपिटल है, जब इसकी ये सिचुएशन है तो डेरा बुगटी की क्या सिचुएशन होगी, कोलू की क्या सिचुएशन होगी, आवारान की क्या सिचुएशन होगी, पंजगुर जो इतने बड़े इंसिडेंट्स के बाद वहाँ पे जो खौफ का माहौल है, पंजगुर में क्या सिचुएशन होगी, नोशकी के हालात क्या होंगे। इसी तरह जो है आपके पश्तून बेल्ट में उधर इतने दूर दराज इलाकों में तो उधर मरदमशुमारी के साथ क्या मजाक किया जा रहा होगा। तो ये इसी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारा मुतालबा भी वाजा साहब ने आप दोस्तों के सामने रख दिया कि इसको खाना शुमारी के अमल को तमाम सहूलियत मुहैया करने के साथ साथ 10 दिन इसको एक्सटेंड किया जाए, और जो मरदमशुमारी का अमल है उसको 1 महीने की बजाय 3 महीने तक रखा जाए, क्योंकि 2-3 इशूज़ हैं यहाँ पे। अब जैसे कोयटा है, सर्दियों में लोग माइग्रेट करते हैं नसीराबाद, जाफराबाद, कच्ची, सिब्बी या कुछ सिंध की तरफ जाते हैं या कराची वगैरह। अब स्कूल खोल गए, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस आना शुरू हो गए। अभी तक वो इनकी माइग्रेशन भी कंप्लीट नहीं है, जो सर्द इलाकों से माइग्रेट होके गए हैं वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पे पहुँचे नहीं, उनको भी पहुँचते पहुँचते 10-15 दिन लगेंगे। तो ये अमल भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, ताकि सेंसस में किसी के साथ ज़्यादती ना हो। सेंसस में हमारी आबादी पहले से कम है, अब मज़ीद जो है डिप्राइव ना हो जाए इसमें। लेकिन सब पार्टियों को एतराज़ है। पश्तूनख्वा के साथी भी डीसी ऑफिस में बैठे हुए थे, सुबह चीफ सेक्रेटरी के पास है, उन्होंने भी अपने एतराज़ात जमा किए। नेशनल पार्टी के दोस्त भी अभी हम डीसी ऑफिस से निकले हैं तो वो लोग इंटर हो रहे थे, न्याज लांगो वाले और बाकी साथी, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जमीयत के दोस्तों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तकरीबन सबके, क्योंकि अभी आप साफ़ी हज़रत खुद बैठे हुए, आप खुद भी सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आपको कोई सुपरवाइज़र्स या उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स या दूसरे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कोयटा शहर में कहीं पे भी नज़र नहीं आए कि वो खाना शुमारी के हवाले से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सब के सब उनके जो कैंप ऑफिस हैं वहाँ पे बैठे हुए कोई सिक्योरिटी का बहाना कर रहे हैं, और अक्सर लोग जो है वो गैर हाजिर हैं। अभी हम डीसी के ऑफिस से आए हैं तो बहुत सारे लोग अभी तक वो पहुँचे ही नहीं है इस अमल में शिरकत करने के लिए जिनकी ड्यूटियाँ लगी थी। तो वाजा साहब इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि एक तो इनकी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट फ़ौरन पूरा कर ले और इसको जो है 10 दिन एक्सटेंड कर ले,
کیونکہ اتنا بڑا رقبہ ہے اور پھر ڈسٹرب ایریاز ہیں انسرجنسی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے. تو بلوچستان چونکہ آدھا پاکستان اس وقت کہلاتا ہے اور اتنے جو ہے وہ ٹف ٹیریٹریز ہیں اور چیزیں اور حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ 3 دن میں تو ممکن ہی نہیں تھا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں ڈیرہ بگٹی یا کولو یا اسی طرح آواران یا ماشکیل وغیرہ کی طرف ادھر تو اب کوئٹہ سٹی جو ہمارا کیپیٹل ہے یہاں پہ ٹیمیں ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں, کام اسٹارٹ نہیں ہوئے, تو آپ پیریفریز میں کیا توقع کریں گے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی؟